देख भाई 11.1 का जो गुडनेस ऑफ फिटनेस वाला टेस्ट है ना, अब उसमें ना एक ही टेबल बना हुआ आता है, एक ही। सही है। और परसेंटेजेस के ना गिवन होता है, या तो तुझे इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा या तुझे ये 14 की तरह इस टाइप का मिल सकता है। ठीक है ना। दोनों ही बहुत ही आसान होते हैं, सो जस्ट डोंट वरी, आई एम टीचिंग। ओके। पहला है तेरे पास पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द दिस। पहले तेरे पास कैटेगरीज गिवन होती है। वॉयलेंट ऑफेंस, ठीक है ना। सबसे पहला है तेरे पास, देख भाई, सबसे पहला है तेरे पास वॉयलेंट ऑफेंस, फिर है पब्लिक ऑफेंस, फिर ड्रग ऑफेंस, फिर पब्लिक अदर ऑफेंस, फिर इमिग्रेशन ऑफेंस और अदर ऑफेंस। ये देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर वॉयलेंट ऑफेंस, प्रॉपर्टी ऑफेंस, ड्रग ऑफेंस, पब्लिक ऑफेंस, इमिग्रेशन ऑफेंस और अदर ऑफेंस, सबकी परसेंटेजेस गिवन है। सबकी परसेंटेजेस गिवन है, इसका मतलब क्या है कि परसेंटेजेस अगर गिवन है ना, तो इन सब को तू डिवाइड बाय 100 करके ना पी आई के कॉलम में लिखियो। ठीक है, पी आई के कॉलम में एक होता है ओ, एक होता है पी आई, एक ई आई और उसके बाद एक फॉर्मूला होता है। करके भी दिखा देती हूँ मैं, नो वरीज। देख भाई, तेरे पास गुडनेस ऑफ फिटनेस का टेस्ट है ये। ठीक है ना। क्वेश्चन के हिसाब से तेरे पास एक है वॉयलेंट ऑफेंस, फिर है प्रॉपर्टी ऑफेंस, फिर है ड्रग ऑफेंस। ये तेरा ड्रग ऑफेंस है। ठीक है ना। फिर है तेरे पास पब्लिक ऑफेंस। ठीक है ना। फिर है तेरे पास पब्लिक, फिर है तेरे पास इमिग्रेशन ऑफेंस और फिर अदर्स है। ठीक है ना। क्वेश्चन नहीं देख, एक होता है तेरे पास ओ का कॉलम, एक होता है तेरे पास पी आई का कॉलम, एक होता है ई आई का कॉलम और एक जो है टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है कि काय स्क्वायर कैल इस गुडनेस ऑफ फिटनेस, इसका फॉर्मूला है ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर अपॉन ई आई। ठीक है ना। अब उससे पहले तेरे को क्वेश्चन में पी आई गिवन होता है, जैसे इस क्वेश्चन में तेरे को वॉयलेंट ऑफेंस 12.6 है, इसको डिवाइड बाई 100 करेगी तो आंसर आएगा 0.126। फिर तेरे पास प्रॉपर्टी ऑफेंसेस 8.5, इसको डिवाइड बाई 100 करेगी तो आएगा 0.085। ठीक है। फिर 0.602 है। ठीक है ना। फिर पब्लिक ऑफेंसेस 0.082, फिर इमिग्रेशन ऑफेंसेस 0.049। ठीक है ना। फिर है तेरे पास 0.056। ठीक है ना। ये तू डिवाइड बाय 100 करेगी ना, इन सबको तो तेरा निकल आएगा। मैं एक दफ़ा कंफर्म भी कर लूँगी आई एम डूइंग द राइट थिंग और नॉट। मेरा 0.056, 0.049, 0.082 सही है ना। उसके बाद तुझे ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है। देखिए इन्होंने मुझे नीचे दिया हुआ है, ही सर्वेड 500 पीपल, दैट मीन्स एन इज़ योर 500। फाइंड 64 आर, बता गया ये फाइंड 64 आर वायलेंट ऑफेंस, दैट मीन्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू तुझे गिवन है, ये 64 है। देख ओ आई 64 है, 40 तेरे पास प्रॉपर्टी है, ड्रग तेरे पास 362 है और पब्लिक ऑफेंस 42 है, ये 25 है और ये 3 है। ठीक है। इसका सम भी 500 आएगा और इसका सम भी तेरे पास 500 ही आएगा। सही है। करके देख लो तेरे को कोई इशू हो तो। अब क्या करना है, ई आई कैसे निकलता है इसके अंदर, एन इंटू पी आई के फॉर्मूले से। एन इंटू पी आई के फॉर्मूले से तेरे पास ई आई निकलेगा। ठीक है ना। एन इंटू पी आई का क्या मतलब है, एन इज़ योर 500। 500 को मल्टीप्लाई करते 0.0126 से, तो तेरे पास ये निकल आएगा। दिखाती हूँ। एन इंटू पी आई इज़ योर ई आई। ठीक है। ई आई इस तरह से निकालते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू इस तरह से निकालते हैं, तो 500 इंटू 0.126 तेरे पास आ गया 63। मैं लिख दी 63। ठीक है ना। फिर इसको नेक्स्ट को वैसे करते हैं, 500 इंटू 0.085, आंसर आएगा 42.5। ठीक है ना। फिर क्या है, 500 इंटू 0.602 is 301, 500 into 0.082 is your 41, 500 into 0.049 is your
24.5 and 500 into 0.056 is your 28. अब तो देखियो इनको पूरे को सम करेगी ना, इनका पूरे का जो सम आएगा, ठीक है ना, वो भी 500 ही आएगा। देख लियो इस पूरे का सम भी 500 आएगा। करके दिखा देती हूँ, डाउट हो होगा तेरे को मेरे ऊपर। 63 प्लस 42.5 प्लस 301 प्लस 41 प्लस 24.5 प्लस 28, या लेस रख लेना 500 आइए 500। देख इसका मैंने गलत बताया था, पी आई का सम 500 नहीं, ओ आई और ई आई, ये ओ आई है, ओ आई और ई आई का सम 500 लाजमी आता है। अब फॉर्मूले के हिसाब से तुझे ये पूरा चाहिए क्योंकि इस पूरे का सम निकालना होता है, सम, ठीक है ना। तो सम ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर अपॉन ई आई। अब ये भी वैसे ही निकलता है जैसे ओ आई जे निकलता था ना। ओ आई 64 को माइनस कर दे 63 से, बिकॉज वो ई आई है। 64 को माइनस करेगी 63 से, फिर इसका स्क्वायर लेगी, फिर इसको डिवाइड करेगी 63 से दोबारा, तो ये 0.0158 आ गया, ठीक है ना। और इसको तू मतलब वैसे कैलकुलेटर में डाल के भी कर सकती है। तेरा फॉर्मूला है ओ आई माइनस ई आई का होल के पूरा ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है ना, तो तेरे पास 64 माइनस 63 स्क्वायर कर दे अपॉन 63, आंसर पे भी वही आएगा 0.0158। और 158 ऐसे इसको 16 कर लियो, बिकॉज 2 फिगर पे करते हैं, ठीक है। तो अब है तेरे पास 40 माइनस 42.5, फिर इसका स्क्वायर लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 42.5 से। मेरा आंसर है 0.15, ठीक है ना। 147 था, मैंने 15 कर दिया, ठीक है। इसी तरह से इस पूरे को करेंगे और इसका एक सम आ जाएगा नीचे, ठीक है। ये जो पूरा सम होगा ना वो इस पूरे की वैल्यू होगी, ठीक है ना। और जो इस पूरे की वैल्यू जो है ना करने के बाद आ रही है, एक मिनट बताते हैं, करने के बाद इस पूरे की वैल्यू आ रही है 24.596, ठीक है ना। और ये भी इस पूरे की वैल्यू आ रही है 24.596, ठीक है ना। इस पूरे की वैल्यू मतलब इसको जब सम करके पूरा निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका सी आर रीजन निकालेंगे, तो सी आर रीजन भी वैसे ही निकलता है, क्योंकि ये हमेशा ग्रेटर देन का केस होता है, ये भी। और कॉन्टिजेंसी टेस्ट और गुडनेस ऑफ फिटनेस का दोनों हमेशा ग्रेटर का केस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तेरे पास काई स्क्वायर जो है ना, जो हम इस क्वेश्चन में गिवन है 0.05, तो ये 0.05 होगा। और इसमें ना जो v होता है ना वो होता है k-1, मतलब इसमें ना कैटेगरीज गिवन होती हैं। तो यहाँ देख तेरे पास वॉयलेंट, पब्लिक, ड्रग, पब्लिक इरिगेशन, ये क्या है, इमिग्रेशन, ये कितनी कैटेगरीज गिवन है, 6 गिवन, 3 3 6। तो तू इसको 6 - 1 करेगी 5 आएगा, ठीक है ना। कॉमा 5 कर, का स्क्वायर का टेबल देख, का स्क्वायर के टेबल में ये दोबारा से आएगा, मेरे ख्याल से पीछे वाला भी यही था ना, 0.05, और नहीं ये 2 था। ये आता है का स्क्वायर के टेबल में कुछ अराउंड, का स्क्वायर के टेबल में आता है 11.070, 11.070, ये आएगा कुछ 11.070। फिर तो वही टेबल बनाएगी, ये यूं ही करके बनता है, ठीक है ना। यहाँ लिखेगी 11.070, ये तेरा सी आर रीजन, ये तेरा ए आर रीजन, ठीक है। 1 - अल्फ़ा एंड दिस इज़ अल्फ़ा। ये वाली वैल्यू जो कैलकुलेटर वैल्यू वो देख, वो इधर ही लाई कर रही है, तो H0 इज़ रिजेक्टेड। समझ आ गई।